Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and again here we are with this amazing presentation of Unstoppable Academy. आज की क्लास में as you already know हमारा मॉडल्स का टॉपिक चल रहा है, तो हम मॉडल से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे होंगे, which means I am gonna be asking questions related to models and you have to answer them from your side. This is the thing. इसके साथ we will try to cover some other topics जो हमने अभी तक कवर किए हैं. So these are the topics which we have covered so far. To be to have and just make sure कि जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर कर दिए गए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपसे आते हैं. Is that clear? So let's go through them. So these are the topics. ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं. Okay. Just have a look at them. अगर कंफ्यूजन हो तो जाकर सिंपली रिवाइज कर सकते हो और अगर कंफ्यूजन नहीं है then we are pretty much good to go. और हमने पिछली क्लास में देखा था विल बी विल हैव के बारे में. विल मींस गागेगी, विल बी होगा, विल हैव पास होगा, कैन सकता है, कैन बी हो सकता है, कैन हैव पास हो सकता है, कुड, अच्छा कुड का भी मतलब होता है सकता है, कब, जब पॉसिबिलिटी की बात बता रहे होते हैं तब. तो कुड मतलब सकता है, कुड भी हो सकता है, कुड हैव पास हो सकता है. एंड सिमिलरली इन दिस वे आप सभी का यहाँ पर एग्जैक्टली सभी से गो थ्रू करने वाले हो. सो आई होप इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी. यहाँ पर एक चीज गायब है, दैट इज मे माइट. ठीक है ना, नीड टू है, अच्छा यहाँ पर डेयर टू भी होना चाहिए. सो जस्ट मेक श्योर कि डेयर टू, मे एंड माइट. ठीक है ना, कुछ इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पर आने वाले हैं. आई एम सो सॉरी यहाँ पर से एक्चुअली गायब है. आई विल हैव टू जस्ट गेट देम ओवर हियर, बट फॉरगेट अबाउट दैट. आगे मूव करते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस है प्रेडिसेशन के ऊपर, ना कि इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने के ऊपर. ओके, सो राइट नाउ आई एम गोना सिंपली आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी, अगर मैं बोलूं कि तुम वहां हो सकते हो, सिंपल सी बात है, तुम वहां हो सकते हो, तो क्या बोलोगे? इसके भी पहले तुम वहां होगे तो यू विल बी देयर. यू विल बी देयर, तुम वहां होगे, सिंपल सी बात है. मैं बोलूं तुम वहां हो सकते हो तो यू कैन बी देयर. अब यहां पर ध्यान देना, जैसे विल बी का यूज होता है वैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, इन सभी का यूज होगा. दिस इज द प्रीटी सिंपल थिंग. इसके साथ साथ आपको पता होगा विल का मतलब होता है गागेगी. अगर लेट्स गो थ्रू द प्रीवियस स्लाइड, तो विल का मतलब होता है गागेगी. जस्ट फोकस ओवर हियर. ठीक है ना. ऐसी कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब होता है सकता था, एंड कुड का मतलब सकता है भी होता है जब पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं तब. अब इनके बगल में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने बोला गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ही बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब बी लग जाएगी वो होना बताएगी, और ऐसी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब हैव लग जाएगा वो पास होना बताएगा. ठीक है ना. तो कुछ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे मूव कर रहे होंगे एंड वी विल ट्राई टू आंसर एज मेनी सेंटेंसेस एज वी कैन. ओके, चलिए जी. तो मैंने बोला कैन मतलब सकता है, बी मतलब होना, तो कैन बी हो सकता है, तो यू कैन बी देयर, तुम वहां हो सकते हो. ऐसे कुड का भी यूज हो जाएगा तुम वहां हो सकते हो के लिए, तो आप ये भी बोल सकते हो यू कुड बी देयर, तुम वहां हो सकते हो. तुम वहां हो पाओगे, यू विल बी एबल टू बी देयर. यू विल बी एबल टू बी देयर, तुम वहां हो पाओगे, तो हो सकोगे. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर. तुम्हें वहां जरूर होना चाहिए, यू मस्ट बी देयर. सिंपल. तुम्हें वहां जरूर होना चाहिए, यू मस्ट बी देयर. तुम्हें वहां होना चाहिए, यू ought to be there. अब यहां पर ध्यान देना, जस्ट फोकस ओवर हियर. कम ऑन, व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर? THERE. ओके, तो शुड और ought to में क्या अंतर है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन दोनों में अंतर क्या है. प्लस जहां तक स्पोकन की बात है वहां पर आप शुड का यूज इजिली कर सकते हो. ought इज नॉट दैट बीइंग यूज्ड दैट मच, सो ought को सिर्फ बुक के लिए रखो और शुड को स्पोकन में लो, जितना यूज कर सकते हो उतना करो. ओके, तुम्हें वहां होना है, तुम्हें वहां होना, तो क्या बोलोगे? यू हैव टू. ना है आगे तो हैव टू लगाओगे और होने के लिए भी लगा दोगे, तो यू हैव टू बी देयर, तुम्हें वहां होना है, या तो तुम्हें वहां होना ही चाहिए. ठीक है ना. अब आपको पता है कि हैव टू का मतलब ही चाहिए भी होता है और हैव टू का मतलब ना भी होता है, पड़ता भी होता है. आपको दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड. ओके, जब भी आप मजबूरी की बात करते हो, अब उसके हिंदी की सेंटेंस में कुछ भी हो, अगर आप मजबूरी की बात कर रहे हो वहां पर हैव टू का यूज कर लेना. दैट इज द प्रीटी सिंपल थिंग. हिंदी में भूल भी जाओ क्या बोलते हो. ठीक है ना. तो यू हैव टू बी देयर, तुम्हें वहां होना है. यू हैड टू बी देयर, तुम्हें वहां होना था, यू हैड टू बी देयर. ओके, तुम्हें वहां होना होगा, यू विल हैव टू बी देयर. ठीक है ना. दिस इज द प्रीटी सिंपल थिंग कि जब कभी भी आप मजबूरी की बात करोगे कि तुम्हें कहीं होना है या कहीं होना ही पड़ता है, व्हाटएवर. ठीक है ना, वहां पर आप हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इन सब का यूज करोगे. तुम वहां हुआ करते थे, यू यूज्ड टू बी देयर. ठीक है ना, यू यूज्ड टू बी देयर. यूज टू मतलब किया करता था होता है, और बी का मतलब होता है होना. दोनों को हमने मिला दिया तो बन गया हुआ करता था. ठीक है ना. तुम वहां हुआ करते थे, यू यूज टू बी देयर. तुम्हें वहां होने की जरूरत है, यू नीड टू बी देयर. तुम्हें वहां होने की हिम्मत है, यू डेयर टू बी देयर. सिंपल सी बात है, यू डेयर टू बी देयर, तुम्हें वहां होने की हिम्मत है. तुम शायद वहां हो, यू मे बी देयर. ओके, यू मे बी देयर, तुम शायद वहां हो, तुम शायद ही वहां हो, यू माइट बी देयर. यू माइट बी देयर. एंड वन थिंग आई टोल्ड यू अर्लियर कि कहीं पर भी विल आ जाए तो विल की जगह आप मे, माइट और मस्ट इन तीनों का यूज कर सकते हो. ट्राई करते हैं. मैंने बोला कि आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे. ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी. अब यहां पर विल की जगह मे लगा दो, विल की जगह माइट लगा दो, विल की जगह मस्ट लगा दो. मैं बोलूं कि आज शायद बारिश होगी, तो इट मे रेन टुडे. इट मे रेन टुडे.
आज शायद ही बारिश होगी, तो सिंपली आप यहां पर माइट लगा दो, तो इट माइट रेन टुडे, और आज जरूर बारिश होगी, इट मस्ट रेन टुडे। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, एंड दिस इज रियली प्रीटी मच इजी। आइए मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हैव से रिलेटेड लेते हैं, एंड सपोज द सेंटेंस इज मेरे पास समय होगा। ओके, सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास समय होगा, तो क्या बोलोगे, आई विल। अब गा के लिए विल लगा दिया, पास होने के लिए जब कहते हो कि मेरे पास समय होगा, तो पास होने के लिए हैव लगा दिया, तो विल हैव मतलब पास होगा, तो आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय होगा। एंड जैसे विल हैव का यूज किए वैसे कैन हैव, कुड हैव, सारे के सारे का यूज हो जाएगा। तो मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय हो सकता है, आई कैन हैव टाइम, आई कैन हैव टाइम, मेरे पास समय हो सकता है। अब कुड का भी मतलब सकता है होता है कब, जब आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होते हो तब, और जब मैं कहता हूं कि मेरे पास समय होगा मतलब पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास समय होगा, तो यहां पर इसका सॉरी मेरे पास समय हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास समय हो सकता है, इसलिए कुड का मतलब सकता है होगा, तो आई कुड हैव टाइम, समथिंग लाइक दिस। देन मेरे पास समय हो पाएगा, आई विल बी एबल टू हैव टाइम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देन मेरे पास समय होना चाहिए, आई शुड हैव टाइम, आई शुड हैव टाइम, मेरे पास समय होना चाहिए। मेरे पास समय जरूर होना चाहिए, आई मस्ट हैव टाइम, मेरे पास समय होना चाहिए, आई ऑट टू हैव टाइम। अब शुड और ऑट टू में क्या अंतर है, जब अच्छी चीजों के बारे में बात करते हो, मैनर्स के बारे में बात करते हो, अपने एटिकेट्स के बारे में बात करते हो, वहां पर ऑट टू का यूज करते हो, उसके अलावा हर जगह शुड का यूज होता है। और जहां तक स्पोकन की बात है, स्पोकन में सब जगह, हर जगह, कहीं भी सोचना भी नहीं है, हर जगह शुड का यूज करते हो, दैट इज इट। ओके, ये हो गया। देन तुम्हारे पास समय होना है, क्या बोलोगे, सॉरी मेरे पास समय होना है, आई हैव टू हैव टाइम, समथिंग लाइक दिस, आई हैव टू हैव टाइम। अब इस तरीके से कोई बोलता नहीं कि मेरे पास समय होना है तो मेरे पास समय होना पड़ता है, तो इस तरीके में तो कोई बोलते नहीं, इट इज लाइक ऑकवर्ड। ओके, तो अब कंपल्शन कैसे बताओगे, ये सेंटेंस तो सही है, आई हैव टू हैव टाइम, सेंटेंस एग्जैक्टली सही है, अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा ताकि हम समझ पाए, तो ध्यान देना, आई हैव टू हैव टाइम क्या बताता है, हैव टू यहां पर क्या बताता है, हैव टू बताता है कंपल्शन, इसीलिए हैव टू हैव का मतलब होता है होना ही चाहिए। तो जब आप बोलते हो ना कि मेरे पास समय होना ही चाहिए, मजबूरी है ना, तो बता तो रहे हो मजबूरी सेंटेंस में, ठीक है ना, तो आई हैव टू हैव टाइम मतलब मेरे पास समय होना ही चाहिए, यहां पर मजबूरी बता रहे हो। सर चाहिए आगे तो शुड लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं, अरे बिल्कुल लगा सकते हो भैया, डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन हैव टू हैव का भी यूज कर सकते हो होने ही चाहिए के सेंस में। तो मेरे पास समय होना ही चाहिए, आई हैव टू हैव टाइम, मेरे पास समय होना ही चाहिए था, तो आई हैड टू हैव टाइम, मेरे पास समय होना ही चाहिए होगा, आई विल हैव टू हैव टाइम। कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप मूव कर सकते हो। अल्टीमेटली फॉरगेट व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी, अरे हिंदी को तो भूल ही जाओ ना भैया, क्योंकि हिंदी की तो सिर्फ हेल्प ले रहे हो ना। अल्टीमेटली जहां कहीं भी आपको कंपल्शन बताना है, मजबूरी बताना है कि ये कुछ होना ही चाहिए व्हाटएवर, वहां पर हैव टू का यूज कर लो, दैट इज इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, क्लियर है ना। आइए मूव करते हैं, मेरे पास समय हुआ करता था, आई यूज्ड टू हैव टाइम, ठीक है ना, मेरे पास समय होने की जरूरत है, आई नीड टू हैव टाइम, मेरे पास समय होने की हिम्मत है, आई डेयर टू हैव टाइम। अब सर ऐसे तो कोई नहीं बोलता कि मेरे पास समय होने की हिम्मत है, हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रूल की प्रैक्टिस कर सके, उस पर्टिकुलर रूल की, जब रियल लाइफ में उस रूल को यूज करना होगा तो ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर रहे और हम उसका इजिली यूज कर पाए, ठीक है ना। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड प्रैक्टिसिंग ऑल दीज रूल्स इन दिस वे, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, मेरे पास शायद समय हो, तो आई मे हैव टाइम, आई मे हैव टाइम, और मेरे पास शायद ही समय हो, आई might have time, something like this, I might have time, okay, तो I might have time, मेरे पास शादी समय हो। एंड देन कुछ सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, तुम जा सकते हो, you can go, तुम जाओगे, you will go, तुम जाओगे, तुम शायद जाओगे, you may go, ठीक है ना, तुम शायद ही जाओगे, you might go, और तुम जरूर जाओगे, यहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हो you must go। तो यहाँ पर आपके मेनली will में might का यूज हो गया एंड मस्ट इंक्लूडिंग, तो you must go, तुम जरूर जाओगे, समथिंग लाइक दिस। आगे मूव करते हैं, देन लेट्स ट्राई टू गो थ्रू सम मोर एग्जांपल्स एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन इज मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन। अब यहां पर सिंपली जनरल एग्जांपल की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तुम्हें झाड़ू लगाना चाहिए, यू शुड स्वीप, यू शुड स्वीप। ट्राई करना मेरे से पहले आंसर देने की, तो यू शुड स्वीप, तुम्हें झाड़ू लगाना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। ध्यान सुनना, मैंने बोला कि राम खेल पाएगा, राम खेल पाएगा, तो क्या बोलोगे, राम विल बी एबल टू प्ले, राम खेल पाएगा, राम विल बी एबल टू प्ले। मैंने बताया था कि अगर विल आ जाए ना तो विल की जगह मे माइट मस्ट लगा दो, चलो लगाते हैं, राम विल बी एबल टू प्ले, राम खेल पाएगा, राम शायद खेल पाएगा, राम मे बी एबल टू प्ले। हमने क्या किया, विल की जगह सिंपली हमने मे लगाया, तो राम शायद खेल पाएगा, राम मे बी एबल टू प्ले, राम शायद ही खेल पाएगा, राम माइट बी एबल टू प्ले, राम शादी खेल पाएगा, और राम जरूर खेल पाएगा, राम मस्ट बी एबल टू प्ले, ठीक है ना। अब देखो सर मस्ट, आई मीन अगर मैं मस्ट की बात करूं तो उसका मतलब चाहिए भी होता है, मतलब जरूर चाहिए भी होता है, जरूर गा भी होता है। लाइक अगर मैं बोलूं वह जरूर जाएगा,
वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं, उसे जरूर जाना चाहिए, वहां पर भी मस्ट का यूज करते हैं। तो मैंने कहा एक बात ध्यान दो, कहीं पर भी जरूर आ जाए वहां पर मस्ट लगा दो, सिंपल सी बात है, जरूर आ गया मस्ट लगा दो, एंड दिस इज इट। ओके, जरूर चाहिए, जरूर गा, जरूर जाएगा, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। देन मैंने कहा कि उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स होंगे, क्या बोलोगे? ही विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स, ही विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स, उसके पास मोबाइल्स ही मोबाइल्स होंगे, उसके पास बेचने के लिए मोबाइल्स ही मोबाइल्स होंगे, तो ही विल हैव नथिंग बट मोबाइल्स टू सेल। ओके, वह मुझे डांटने वाला है, क्या बोलोगे? ही इज अबाउट टू स्कोल्ड मी, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, तो ही इज अबाउट टू स्कोल्ड मी, वह मुझे डांटने वाला है, वह मुझे डांटने वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्कोल्ड मी, ऐसे वह मुझे डांटने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू स्कोल्ड मी, वह मुझे डांटने वाला होगा, समथिंग लाइक दिस। अब क्या मैंने बोला? विल की जगह मे लगाओ, माइट लगाओ, मस्ट लगाओ। वह शायद मुझे डांटने वाला होगा, तो ही मे बी अबाउट टू स्कोल्ड मी। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि कहीं पर भी विल आ जाए तो उसको मे माइट मस्ट लगाकर और सेंटेंस बना लो। तो ही मे बी अबाउट टू स्कोल्ड मी, वह शायद मुझे डांटने वाला होगा, वह शायद ही मुझे डांटने वाला होगा, तो ही माइट बी, जस्ट अ मिनट, ही माइट बी अबाउट टू स्कोल्ड मी, तो ही माइट बी अबाउट टू स्कोल्ड मी, वह शायद ही मुझे डांटने वाला होगा, और वह जरूर मुझे डांटने वाला होगा, ही मस्ट बी अबाउट टू स्कोल्ड मी। ओके, दिस इज इट, प्रीटी सिंपल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की राम सिगरेट पीने का शौकीन है, राम सिगरेट पीने का शौकीन है, या तो राम स्मोकिंग का शौकीन है, तो क्या बोलोगे? राम इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, राम इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट आगे लगा सकते हो, तो राम इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, राम सिगरेट आई मीन स्मोकिंग का शौकीन है, राम स्मोकिंग का शौकीन था, क्या बोलोगे? राम वॉज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। ओके, और राम स्मोकिंग का शौकीन होगा, राम विल बी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, राम विल बी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, राम स्मोकिंग का शौकीन होगा। अब यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, जहां पर भी विल आया, विल की जगह मे माइट मस्ट लगाओ, तो राम शायद पीने का शौकीन होगा, सॉरी राम शायद स्मोकिंग का शौकीन होगा, तो राम मे बी फॉन्ड ऑफ, अच्छा वो इसे ऑफ नहीं कहते, इसे अव कहते हैं, ठीक है ना। हम जनरल कन्वर्सेशन में बोलते रहते हैं ऑफ, बट द बेस्ट थिंग इज दैट इसे आप ट्राई करो ऑफ बोलने की, तो लाइक दिस, राम मे बी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। ओ बाय द वे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग, तो राम मे बी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ओके, समथिंग लाइक दिस। राम शायद ही स्मोकिंग का शौकीन होगा, राम माइट बी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ओके, और राम जरूर स्मोकिंग का शौकीन होगा, तो राम मस्ट बी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। ओके, तुम्हारे पास छुट्टी होनी चाहिए, क्या बोलोगे? यू शुड हैव अ हॉलीडे, यू शुड हैव अ हॉलीडे, तुम्हारे पास छुट्टी होनी चाहिए, तुम्हें अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी गुड, ठीक है ना। तो जहां पर आपके पास होने की बात हो रही है वहां पर हैव लगाओगे, और जहां आपके कुछ या कहीं होने की बात हो रही है वहां पर आप बी लगाओगे, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी लाइक तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए, क्या बोलोगे? तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए, तो या तो ये बोलो यू शुड डेफिनेटली, ठीक है ना, यू शुड डेफिनेटली हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हो, हैव द नॉलेज जस्ट अ सेक, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, या तो ऐसे बोल दो यू शुड डेफिनेटली हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, या तो जब मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए, मतलब जरूर होनी चाहिए, तो मस्ट का भी यूज कर लो, यू मस्ट, क्या बोला? यू मस्ट हैव द नॉलेज, LEDGE, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। सेकंड तरीका ये हो गया। थर्ड तरीका जो मैंने बताया कि तुम्हारे पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब मजबूरी की बात करते हो, और जब मजबूरी की बात करते हो वहां पर हैव टू का यूज होता है, तो यू हैव टू हैव द नॉलेज, you have to have the knowledge of English. In this way you have to keep going, and this is pretty much easy, man. Just try to understand, practice as much as you can, and just rock. Okay, आगे मूव करते हैं। then the next question that's gonna be तुमसे इंग्लिश बोलने की उम्मीद है, you are supposed to speak English, you are supposed to speak English, तुमसे पढ़ने की उम्मीद थी, you were supposed, ठीक है ना, you were supposed to study, तुमसे पढ़ने की उम्मीद थी, you were supposed to study, तुम्हारा केक काटना तय होगा, you will be bound to cut the cake, तुम्हारा केक काटना तय होगा, क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे होगा, तो क्या बोलोगे? या तो कल तुम्हारा बर्थडे हाँ होगा, चलेगा, बिकॉज इट विल बी, ठीक है ना, इट विल बी होगा तुम्हारा बर्थडे, योर बर्थडे टुमारो, तो इट विल बी योर बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे टुमारो, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग। एंड नेक्स्ट वन,
आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ द सेंटेंसेज, फॉरगेट अबाउट दिस। मेरा जन्म दुनिया को बदलने के लिए हुआ है, क्या बोलोगे? आई एम बोर्न टू चेंज द वर्ल्ड, आई एम बोर्न टू चेंज द वर्ल्ड, मेरा जन्म दुनिया को बदलने के लिए हुआ है। मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करते करते थक गया था, आई वॉज टायर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, आई वॉज टायर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, ओके। और मैं तुम्हारी बात सुनते सुनते थक गया था, मतलब मैं तुम्हें सुनते सुनते थक गया था, तो क्या बोलोगे? आई वॉज टायर्ड। अच्छा, टायर्ड की जगह आप यहां पर जैसे से आई वॉज, अच्छा टायर्ड ही लगाओगे, तो आई वॉज टायर्ड ऑफ, अब तुम्हें सुनते सुनते थक गया था तो वहां पर लिसन का यूज करते हो, तो आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना कि कहीं पर भी लिसन का यूज हो उसके आगे आप हमेशा टू लगाते हो, क्या बोला? कहीं पर भी लिसन का यूज हो आगे हमेशा टू लगाते हो, तो आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें सुनते सुनते थक गया था, ठीक है ना? ओके, वे मेरे टीचर थे, तो ही वॉज, वह मेरे टीचर थे, तो ही वॉज माई टीचर। Okay, what am I typing? What type of language I'm typing over here? T-E-A-C-H-E-R, something like this. Okay, so these sentences have been here over here, and you have to just simply practice all these sentences. अगर कोई confusion हो, you can let me know. Otherwise, this is pretty much it. Okay, so this is the end of this class, this practice session. I know I'm recording the classes, this class after so many days because my mic was not working at all, and it was out of order. Finally, I got it back. I just purchased the new mic for especially recording purpose. So here we are, and from today onwards, you will be getting the classes on the daily basis. So stay tuned. Until then, thank you very much for watching this video. I will see you in the next video. Take care. Bye bye, and see ya.